नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव महादेव महादेव। आज हम लोग फिर से आपके पास आके ले आए हैं काशी रहस्य चतुर्थो अध्याय। 3 अध्याय हो चुके हैं, अब चौथे अध्याय की बारी है और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसको। श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। कली के दोष और उनसे दोषग्रस्त की मुक्ति का उपाय। कलयुग के दोष और उनके दोषग्रस्त की मुक्ति। अच्छा, एक बात हम बताना चाहते हैं, पहले स्टार्टिंग में बता दें कि ये अध्याय बहुत ही अच्छा अध्याय है, इसको आप लोग अवश्य सुनिए, क्योंकि इस अध्याय में एक कहानी आती है अभी आगे चल के, जो बहुत ही सुंदर कथा है। वो तब आपको पता चलेगा कि काशी है क्या, काशी का स्मरण करने से क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुवाच। गुरु वेद धर्मा बोले, निश्चय ही इधर उधर प्रसरित होने वाले अर्थात फैलने वाले कली जनित दोषों को सुनो। उसको जानकर अपने को उनसे वर्जित रखकर साधु पुरुष सदा ही पापों से मुक्त रहते हैं। गुरु के प्रति भक्ति न रखने वाले पापियों का श्रवण विघ्न से बाधित हो जाता है। इसलिए श्रवण की इच्छा रखने वाले को उत्तम विद्वान गुरु की शरण में जाना चाहिए। हे परम बुद्धिमान संदीपक, हे धर्म के मूल पर विचार करने वाले, तुम सत असत विवेक युक्त बुद्धि वाले पंडित हो। ऋषियों की सभा में सूत जी द्वारा कली के प्रसंग से कही गई काशी में स्थित प्रदान करने वाली कथा तुम्हारे समक्ष कहूँगा। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सर्वज्ञ, हे गुरु कृपा प्राप्त, कली के दोष रूपी गुणों से ग्रस्त व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है, इस विषय में कहें। सूत कहते हैं, हे ऋषियों, विद्या है जिनका धन है, ऐसे आप सभी मुनियों पैलादि तपस्वियों के प्रति गुरुदेव के अद्भुत अनुग्रह के विषय में सुनो। हे महातपस्वियों, भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण द्वैपायन व्यास ने विलोम जाति में उत्पन्न मेरे जैसे दीनतर जन को देख मेरे ऊपर कृपा करते हुए मुझे पुराणों का वक्ता बना दिया। हे निष्पाप ऋषियों, मुझे 18 पुराणों और रामायण महाभारत आदि इतिहास का भी उपदेश व्यासदेव जी ने ही किया। इस पर ऋषि बोले, हे परम बुद्धिमान सूत जी, आप हमें सब सुनाइए। आप गुरु वेद व्यास की ही तरह शांत पुरुष हो। सतपुरुष साधु जन तो समदर्शी होते हैं। भगवत कथा श्रवण में तत्पर महात्मा गुरु जैसी ही कृपा करते हैं। सतयुग में और कलियुग में भी एक ही काल अधिष्ठात्री भेद से भिन्न भिन्न धर्मवान हो जाता है। इसी कारण एक ही काल में विभिन्न युगों में वैषम्य दिखता है। सतयुग में ज्ञान, उसके बाद त्रेता युग में धर्म, द्वापर में यज्ञों का प्राधान्य होता है, किंतु कलिकाल में व्याकुल चित्त लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं दिखलाई देती। कलयुग के लोगों के लिए देह ही आत्मा है, देहात्म भाव, और देह का लालन पालन करना ही उनके लिए परम सुख है। सेवत सिया लखन रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। कलिकाल में जिस किसी भी तरह से धन का संग्रह करना ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ होता है। धन से ही कुल की श्रेष्ठता, धन का होना ही दीर्घायु का कारण। अति नीच पाप के मूर्तिमान स्वरूप लोग भी धन होने पर मान्य हो जाते हैं। कलिकाल में यदि बहुत सारे पाप करके भी व्यक्ति काशी में ही मरता है तो भैरवी यातनाओं के बाद शुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त करता है। कृत्वापि काश्याम पापानि काश्यामेव वियत्येत, भूत्वा रुद्र पिशाचोपि पुनर्वो मुक्तिछाम व्यापस्यति। पाप करने वाला कलयुग में यदि काशी से अन्यत्र दूसरे किसी स्थान पर पाप करता है तो वे ही पाप उस मनुष्य को पुनः पुनः पाप करने हेतु प्रेरित करते हैं। उन पापों से प्रेरित होकर अंधकारपूर्ण नरक को प्राप्त होता है। कलिकाल में पाप करने वाला उन्माद इस जन्म मरण रूपी संस्कृति चक्र से पार नहीं जाता, जो उसको शोक और भय से मुक्त कर दे। गुरु वेद धर्मा बोले, हे वत्स, उन मुनियों की सभा में सूत जी द्वारा कली के गुणों दोषों के साथ इस प्रकार के अनेक धर्मों के बारे में कहा गया। द्वापर युग के अंत में वही कली के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना और उसके सुनने के बाद विशेष रूप से कंपित होते हुए तुम्हारे साथ काशी आ गया। दीपक बोला, हे कृपा मूर्ति, हे विद्वत श्रेष्ठ, सूत जी के द्वारा कहे गए कली
के गुण और दोषों के बारे में तथा कली का नाश करने वाले काशी के संबंधित धर्मों के बारे में कहिए। जितेंद्रिय, पाप न करने वाले, शांत, महान तथा भगवान मधुसूदन विष्णु का आश्रय लेने वाले तो अन्य तीर्थों में भी मुक्ति के भागी हो जाते हैं, तो फिर काशी में ऐसा क्या विशेष है? गुरु वेदधर्मा बोले, काम क्रोध आदि विकारों से युक्त दूसरों का छिंद्रान्वेषण करने वाले दुष्ट लोग तो सभी के कार्यों में, महान लोगों को क्रियाकलापों में भी प्रवेश करते हैं के क्रियाकलापों में भी प्रवेश करते हैं। बहुत सारे दुष्ट शत्रु बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण में प्रवेश कर धैर्यशाली पुरुष को भी विचलित कर देते हैं। एक अकेले के द्वारा अनेक धूर्तों को कैसे रोका जा सकता है? बतलाओ। महान और अत्यंत धर्मशाली व्यक्ति भी महामोह को प्राप्त हो जाता है। संस्कारों से जो जितेंद्रिय है वह भी जिनके द्वारा वंचित होकर व्याग्रता को प्राप्त कर आत्यंतिक पतन को कैसे प्राप्त होता है, ऐसा विवरण भी काशी के विषय में विशेष रूप से मेरे द्वारा कहे जाने पर सुनो। इंद्रियों का नियंत्रण, धैर्य, मन का संयम, तपस्या, मंत्र जप, स्वधर्म पालन, दान, अष्टांग योग क्रियाएं, इन सभी के निर्वाण सुख समूह के साधन होने पर भी वासनाओं का जाल मनुष्य को नहीं छोड़ता। हे बुद्धिमान संदीपक, यहाँ किए गए स्वल्प साधन भी काशी की महिमा के कारण सफल ही होते हैं, इसमें संशय नहीं है। अन्यत्र अच्छे पुण्य करने पर भी व्यक्ति मुक्त होता है या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता, किंतु यहाँ काशी में जिसका अंतःकरण भोगेच्छा से ग्रस्त है, वह इच्छा भी यहाँ समाप्त हो जाती है। इतनी बात तो निश्चित है। मोक्ष के इच्छुक प्राणी मात्र के निमित्त साधनों की कमी होने पर भी काशी उनको पूर्ण कर देती है। मुमुक्षुओं की जो साधना तपस्या में कमी भी है, उसको काशी पूर्ण कर देती है। इतना प्रभाव है काशी का। इतर तीर्थों में कार्य में त्रुटि होने से विघ्न उत्पन्न होते हैं, किंतु मोक्ष के इच्छुक जीवन में सावधान पापियों और पाप के संसर्ग से रहित ऐसे मनुष्यों शीघ्र ही विष्णु के परम पद को देखते हैं। अतएव शीघ्र फल देने वाली ऐसी आश्चर्यमयी काशी मोक्ष के इच्छुक पुरुषों के द्वारा सेवनीय है, न कि पाप का संग करने वाले पापियों द्वारा। कलिकाल में स्थिर चित्त वाले मुमुक्षु किसी भी तरह थोड़ी देर के लिए भी काशी का त्याग ना करें। शीघ्र ही कली के प्रभाव का विचार करके धैर्यपूर्वक जिस किसी भी तरह यहीं रहें। से कहा तो यही गया है कि पैर तोड़ कर रहिए, पत्थर लीजिए और अपना पैर कुचल दीजिए और तब काशी में रहिए, तब तक रहिए जब तक मृत्यु ना हो। काल स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। हे वत्स, सत्यादि युगों में प्राणियों का भिन्न भिन्न विषयों में ज्ञान होता है। वहाँ काशी में जो जैसा अनुष्ठान किया जाए वैसा फल प्राप्त होता है। कलिकाल, काशी और यदि मन में पाप से भय हो तो इन तीनों का सम्यक ज्ञान होने पर व्यक्ति जीवित होकर भी जीवन मुक्त होता है। इस विषय में तुमको एक पाप को दूर करने वाली कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनकर जीव संदेह रूपी पापों से मुक्त हो जाता है। ये कथा सुनिए, बहुत सुंदर कथा है। नर्मदा के किनारे कोई माहिष्मती नाम की नगरी थी, जहाँ विष्णु शर्मा नाम से विख्यात कोई ब्राह्मण श्रेष्ठ रहते थे, जो वेदाध्यापन, यज्ञ, तप, दान और स्वधर्म से जुड़े और जितेंद्रिय थे। उस महात्मा विष्णु शर्मा के वैराग्य संपन्न मनस्वी महात्माओं ऐसे दो पुत्र थे, जिनमें अग्नि शर्मा ज्येष्ठ पुत्र था और सोम शर्मा कनिष्ठ पुत्र था। वे दोनों शुभ कथाओं के श्रवण की इच्छा से प्रतिदिन नर्मदा के किनारे जाते थे, जहाँ रेवा तीर्थ, नर्मदा का तट पर ही रेवा तीर्थ कहते हैं, तट को ही रेवा तीर्थ कहते हैं, विष्णु एवं सूर्य की कथाओं का भंडार था, शिव की भी। वहाँ किसी समय ब्राह्मणों के बीच बंधन को लेकर चर्चा हुई। मनुष्यों को शांति और सुख कैसे हो, वे कैसे बंधन से विशेष रूप से मुक्त हो सकेंगे, तप से भवताप से को दूर करने वालों के कार्य में कैसे निर्विघ्नता हो, जिस तीर्थ विशेष में थोड़ा भी किया पुण्यफल अत्यधिक फल देने वाला हो, जहाँ भगवान नारायण के साक्षात दर्शन हो, उनकी अनुभूति हो, जहाँ प्रत्यक्ष कृपा निधि उमा सहित भगवान महादेव के दर्शन हो, जहाँ विघ्नों के मार्ग में भी विघ्न उत्पन्न करने वाले गणों के अधिपति सर्वात्मा गणेश का साक्षात्कार हो, जहाँ द्वादशादित्य और ब्रह्मादि समस्त देवगण पूजित होकर सभी भक्तजनों को सिद्धि प्रदान करते हो, ऐसा कौन सा स्थान है?
हे ब्राह्मणों, मेरे इस प्रश्न समुच्चय का आप उत्तर दें। इस प्रकार एक दूसरे को देखते हुए तथा अनभिज्ञता के कारण मौन हुए उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से भगवान शिव के परम भक्त मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी शिव का स्मरण कर बोले। मार्कंडेय जी बोले, सचमुच आश्चर्य की बात है कि भगवान विष्णु की मुनियों को मोहित करने वाली भगवती माया निश्चय ही बलवती है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आश्रय भूमि अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र के विद्यमान रहने पर भी अपने पापों का नाश करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग भोग को ढूंढते हैं। हे मुनिजनों, वेद शास्त्रों में निरूपित ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का लक्षण, उसका रहस्य यह कहता हूँ, आप सभी श्रवण करें। महापातक से अच्छी तरह जुड़ा हुआ और दूसरी तरफ महापुण्य से अच्छी तरह जुड़ा हुआ, ये दोनों ही काशी में शरीर त्याग करने मात्र से समान गति अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं, चाहे कोई कितना भी पापी हो, चाहे कितना भी पुण्यात्मा हो। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा सेवित ब्रह्मानंद की उत्पत्ति स्थली पुण्यात्माओं के द्वारा सब ओर से परिपूर्ण तथा राग द्वेषादि विकार रूपी मल से सर्वथा मुक्त बुद्धि वालों को शीघ्र फल देने वाली ऐसी काशी का पाप से घृणा करने वाला व्यक्ति आश्रय ले। वर्णाश्रम धर्म में निष्ठा रखने वाला ऐसा कौन होगा जो पूर्व वर्णित उस काशी का सेवन ना करे, अर्थात सभी करेंगे। इस प्रकार महर्षि मार्कंडेय के द्वारा कहे गए काशी के हजारों हजारों गुणों को श्रेष्ठ महर्षियों ने सुना और विष्णु शर्मा ब्राह्मणों के पुत्रों ने भी सुना। उनमें विचार करने वाले अग्नि शर्मा जो बड़े थे और सोम शर्मा ने विचार करने पर क्रमशः विलंब से और शीघ्रता से फल प्राप्त किया। दीपक ने पूछा, आपने विष्णु शर्मा के दोनों पुत्र अग्नि शर्मा और सोम शर्मा विचारनिष्ठ थे ऐसा कहा, तो फिर उनको अलग अलग फल कैसे प्राप्त हुआ? उन दोनों को विचार क्या थे और उनको क्या क्या सम्मक फल प्राप्त हुआ? भाई, एक को जल्दी हुआ, एक को बाद में हुआ, तो कैसे? अभी सुनिए। शिष्य द्वारा पूछे जाने पर उन गुरुदेव ने उन दोनों अग्नि शर्मा और सोम शर्मा को प्राप्त फल के बारे में तथा उसमें शीघ्रता और विलंब होने का कारण भी बतलाया। गुरु वेद धर्मा ने कहा कि वे दोनों ही भ्राता, जिनके बीच अगाध स्नेह था, किसी समय नर्मदा के तट पर बैठकर परस्पर मोक्ष विषय चर्चा कर रहे थे। अग्नि शर्मा बोला, जो बड़े थे वो बोले, हे सोम शर्मन, आप तो परम बुद्धिमान हो, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु हो। भगवान विश्वनाथ आदि के द्वारा सेवित श्री हरि की नगरी वाराणसी को जाऊंगा, जहाँ मोक्ष शीघ्र ही मिल जाता है। ऐसी नगरी को आप भी शीघ्र पधारिए, जहाँ भगवान शंकर तप में होने वाली न्यूनता या अतिरिक्तता को तथा अन्य धर्म संबंधी न्यूनता को दूर कर देते हैं। इसी प्रकार परमात्मा जनार्दन विष्णु विगुणता को सगुणता में बदल देते हैं। अग्नि शर्मा कह रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ, आप भी चलिए। सोम शर्मा बोला, हे मेरे भाई, मुझे नर्मदा तट पर ही उत्तम तप करना चाहिए, जिससे विजेंद्री पुरुषों के द्वारा मोक्षादि सिद्धियां भी प्राप्त की जाती हैं। राग द्वेष से रहित, चिंता मुक्त, चंचलता से दूर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में रत लोगों के लिए तो सर्वत्र काशी ही है, ऐसा जानना चाहिए। अग्नि शर्मा बोला, काशी से संबंधित रहस्य को मार्कंडेय ऋषि के मुखारबिंद से सुनकर भी तुम अपने तपोबल से मोक्ष प्राप्त करने के लिए उद्युक्त हो? संसार सागर में डूबने वाले को पार लगाने वाली नौका की तरह इस काशी को मैं जाऊंगा। हे धर्मात्मान, मेरे जैसे वैराग्य संपन्न धर्म कार्य करने में असमर्थ व्यक्ति को काशी जाना चाहिए। गर्भवास के दुख से मुक्त करने वाली काशी जैसी कोई दूसरी माता नहीं है, न काशी सदृशी माता गर्भवास प्रणाशिनी। दुष्टों के द्वारा भी काशी का सेवन करने पर वह उनके पूर्व निर्दिष्ट पापों को धो देती है। यह कलिकाल अतिशय अहितकर और अशुभ है। इसमें कहाँ तप और कहाँ परमात्मा दृष्टि संभव है। मलिन लोगों के लिए शुद्धि प्रदान करने वाली काशी ही एकमेव शुद्ध आश्रय स्थान है। इस प्रकार परम बुद्धिमान विद्वान अग्नि शर्मा ने अपने भ्राता सोम शर्मा को ऐसा कहकर धर्मादि साधनों से पूर्ण स्वरूप वाली काशी के लिए प्रस्थान किया। काशी में आकर धर्मेश्वर को प्रणाम कर वह धर्म के लिए समर्पित एवं जितेंद्रिय हो गया। धर्मेश्वर महादेव विशालाक्षी जी के पास।
वह धर्म को जानने वाला और धर्म को ही सब कुछ मानने वाला था। काशी से संबंधित कथाओं को सुनते सुनते हुए स्वयं पूर्ण रूप से अभिमान रहित, दूसरों को सम्मान देते हुए धर्माचरण स्वयं करते और अन्यों को धर्माचरण कराते हुए उसने काशी में वास किया। शिव शिव तत्व को प्राप्त उस अग्नि शर्मा ने वाणी, मन और शरीर के द्वारा उन परमेश्वर धर्मेश्वर को प्रसन्न करते हुए पाप की पीड़ा, दुख से आदि से सर्वथा रहित, जितेंद्रिय और अवश्य रूप से भगवान शिव के नाम में तत्पर होकर काशीवास किया। इस प्रकार अपने स्वधर्म पालन में तत्पर भगवान शिव का आराधक, शुद्ध आचारवान, सत्पुरुषों से अनुकूलता को प्राप्त अग्नि शर्मा सबको पाप मुक्त कर शुद्ध करने वाली वाराणसी को प्राप्त हुआ। उसके प्राणोत्क्रमण के अंतिम समय भवानी सहित भगवान भव यानी शिव ने स्वयं आकर उसके समक्ष ब्रह्म स्थिति का अच्छी तरह वर्णन करते हुए तारक मंत्र का उपदेश दिया, मुक्त हो गया। भगवान शिव बोले, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सज्जनों द्वारा समादृत, शास्त्र दृष्टि वाले, लोभ लालच से रहित, दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने काशी में मुझ परमात्मा को प्राप्त किया। इस प्रकार ये महाभाग्यशाली मेरे काशी क्षेत्र में निवास जन अग्नि शर्मा ने जिस प्रकार मेरे पद को प्राप्त किया, उसी प्रकार वे सभी परम पद को प्राप्त करेंगे, जो राग द्वेष से सर्वथा रहित, दृढ़ निश्चयी, धर्म में गृहत्व और अधर्म में अग्रहत्व का विचार कर उत्तम मन वाले हैं। वे ही परम सिद्धि को यानी परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य देह प्राप्त कर विषय दृश अधर्म को ना कर धर्माचरण पर काशी में वास करते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। अन्यथा ऐसा ना करने पर भयंकर भैरवी यातना को प्राप्त करते हैं। इस कारण जब तक जीवन है तब तक इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर काशी वास करें, जैसा कि अग्नि शर्मा ने उस अक्षय सनातन ब्रह्म को प्राप्त किया। आनंदवन काशी में विचरण करते हुए भगवान शिव ने ऐसा कहकर देवी पार्वती को काशीवासियों के सौभाग्य से अवगत करवाया। दीपक ने पूछा, हे भगवान, हे प्रभु, अब मैं सोम शर्मा की कथा सुनना चाहता हूँ, उसने जिस प्रकार तप करके जिस गति को प्राप्त किया उसके बारे में आप मुझसे बतलाएं। अग्नि शर्मा तो काशी चले गए, उनको तो मोक्ष प्राप्त हो गया, पर जो छोटे भाई थे सोम शर्मा, उनका क्या हुआ सुनिए। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ स्वचित्त सोम शर्मा ने पर्वतों के शिखरों, तीर्थ स्थलों और पुण्य क्षेत्रों में विपुल तप किया। वह केवल वायु भक्षण कर, कभी केवल जल पीकर रहने वाला, इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में कर शांति चित्त और आत्म तत्व को जानने वाला था। उन्होंने भी तप किया। अपने आप ही स्वेच्छा से उसने दूर की वस्तु को देखना, दूर स्थिति शब्द सुनना, कहीं भी दूर तक बैठे बैठे चले जाना, इस प्रकार की अनेक बड़ी बड़ी सिद्धियां को प्राप्त किया। सिद्धियों में कोई कमी नहीं थी। और भी दूसरी बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त कर वह उन्हीं में तत्पर हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप सर्व सामान्य लोग, मुनिजन और देवतागण भी उसका अनादर करने लगे। भाई वो सिद्धियों में ही अपने गुम हो गए। अति सामर्थ्युक्त उग्र साधनों से संपन्न, अहंकार से गर्वित सोम शर्मा कभी अपने किसी विश्वास पात्र को शाप देता तो कभी अपने किसी विश्वास पात्र पर अनुग्रह करता। किसी को दरिद्र बना देता तो किसी को धनी, किसी को पुत्र पौत्रादि से प्रत्यक्ष से संपन्न कर देता। लोगों से सेवित होने पर किसी का निग्रह तो किसी पर अनुग्रह करता। वह तो अभिमान के पर्वत पर आरूढ़ होकर अपने सम्मुख स्थिति किसी सज्जन को भी नहीं देखता। सिद्धि प्राप्त हो गई, अब सिद्धि का तो लोग पीछे पीछे आने लगे, तो उनको अभिमान हो गया सिद्धियों का। वह तापस श्रेष्ठ नाना प्रकार की भोग सामग्री से संपन्न होकर रात दिन स्त्रियों से युक्त रहता और अपनी गति क्या होगी इसे भूलकर नित्य भक्ष भोज्य पदार्थों के सेवन में रत रहता था। वह नित्य प्राप्त सौभाग्य से गर्वित हो गया और इस कारण पितृगण, देवगण और गुरुजनों का सम्मान नहीं करता था। किसी समय काशी में स्थित अपने भ्राता अग्नि शर्मा के विषय में दुखी होकर स्मरण करता हुआ सोचता है कि संसार की अनित्यता को देखने वाले बेचारे मेरे भाई ने अपना जन्म नष्ट कर लिया। तपस्या का फल तो मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है। उसके वश में सारा जगत है, जिसके वश में सारा जगत है।
मैं तो यहाँ सारे भोग सुखों को भोगने के बाद अंत में परम गति को प्राप्त करूँगा। सोच रहे हैं सारे सुख भोग रहा हूँ, उसके बाद परम गति को प्राप्त करूँगा। अब मरण काल के प्राप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई और वह तपस्वी अंत समय में भी नाना प्रकार के भोगों का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब जो जिंदगी भर करे वही तो आखिरी समय भी याद आएगा। मृत्यु के उपरांत सोम शर्मा समुद्र के किनारे अतिला अतिलालची धर्माचरण करने वाला मलेच्छ राजा हुआ। पुनः यथेष्ट अधर्माचरण के कारण नरक में गिराया गया। हे काशीवासिन दीपक, उन दोनों अग्नि शर्मा और सोम शर्मा की बुद्धि प्रारंभ से ही एक दूसरे से विरुद्ध थी। तुमने दोनों के बारे में सुना, अतएव बलाबल का विचार करो। जो यथेच्छ अमर्यादित आचरण से अपने में कर्तृत्व का आरोपण करता है वह सोम शर्मा की तरह महापापी है। सोम शर्मा अतिशय भाग्यवान, तपस्वी, कुलीन और सदाचारी था। तपस्या से सिद्धियों को प्राप्त कर सिद्धियों के बल पर भोग प्राप्त किए। अत्यधिक भोग के विषय में अत्यधिक आसक्ति हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप पुनः नरक गया। इसलिए कलिकाल में मनुष्यों द्वारा केवल सत्कर्म जनित पुण्य से तपस्या, यज्ञ, विद्या और दान आदि पुण्य कार्य पूर्णता को नहीं प्राप्त होते। इस कारण काशी ही कलिकाल में पुण्य कर्मों को पूर्ण करती है। केवल देह का पोषण करने के कारण वह नरक गया। नरक में यातना भोगते समय उसे अचानक, अब देखिए सुनिए, जब वो नरक में यातना भोग रहा था, कौन? सोम शर्मा। नरक में यातना भोगने के कारण वह नरक गया। नरक में यातना भोगते समय उसे अचानक अपने भ्राता अग्नि शर्मा का स्मरण हुआ। वह सोचने लगा कि मेरा भ्राता तो वैराग्य संपन्न होकर काशी रहता है, निश्चय ही वह धन्य है, क्योंकि उसने तपस्या के द्वारा परलोक साध लिया। ये वो नरक में सोच रहा है। अपने बंधु के निमित्त से ऐसे काशी का स्मरण करते ही सोम शर्मा ने शांत होकर मनोनुकूल सुख को प्राप्त किया। अभी तक वो नरक में था, पर अब उसको सुख हो रहा है। उसने विचार किया कि यह कैसा अद्भुत चमत्कार है, जिसके प्रभाव से मैं यहाँ नरक में भी सुख का अनुभव कर रहा हूँ। पश्चाताप करता हुआ सोम शर्मा कहता है कि आश्चर्य है, खेद है कि मेरे द्वारा व्यर्थ ही उग्र तपस्या एवं कठिन यम नियमों का पालन कर इस देह को कष्ट दिया गया। अत्यधिक अभिमान के परिणाम स्वरूप घोर नरक रूपी अंधकार में गिरने वाले मेरे जैसे दुरात्मा के द्वारा अपने भ्राता अग्नि शर्मा की काशी का सेवन करो, ऐसी आज्ञा का पालन नहीं किया। बड़ी बड़ी तपस्याओं के द्वारा महासिद्धि यानी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कहने वाले दुरात्मा अभिमानी वास्तव में महासिद्धि यानी मोक्ष को देने वाली काशी का सेवन नहीं करते। अब कहीं भी कर लीजिए, मोक्ष तो काशी में ही है। अन्यानी मुक्ति क्षेत्राणी काशी प्राप्ति कराणी। अभिमानी मनुष्य घोर अंधकार युक्त नरक में गिरता है, जैसा कि मैं। अभिमानी रूपी अग्नि से युक्त जो संसार रूपी महाज्वाला है, उसका ना तो तप और ना ही जप, ना पवित्राचरण, ना तीर्थाटन, ना दान और ना व्रतादि साधन ही नाश कर सकते हैं। आश्चर्य है कि लोग काशी के परम महात्म्य को भी नहीं जानते, जो मुझे ज्ञात नहीं। जिस काशी को मैंने देखा भी नहीं, उसके स्मरण मात्र ने शीघ्र ही मुझे अभिमान से मुक्त कर दिया। काशी का स्मरण मात्र ऐसा है। काशी के प्रभाव को जानकर जो श्रद्धा के साथ यहाँ रहते हैं, उनके पुण्य के बारे में कोई भी नहीं जान सकता। अति भयंकर नाना प्रकार के दुखों से संतप्त ऐसा मैं, जिसके नाम मात्र से ही गर्भ राशि अभिमान से मुक्त हो गया, काशी 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 ऐसा अनेक बार स्मरण कर यह द्विज सोम शर्मा अपने पाप कर्मों से प्राप्त होने वाले वर्तमान नरक को भी नहीं देखता। वो काशी, आह क्या बात है, वो नरक में है और बार बार काशी 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 स्मरण कर रहा है। उसे दुखी नहीं हो रहा है अब नरक यातना का। गुरुदेव बोले, इस आश्चर्यकारी घटना को देखकर यमदूतों ने यमराज से पूछा कि इस ब्राह्मण को दंड दिए जाने पर भी यह दंड का अनुभव नहीं कर रहा, अपितु चारों को देख रहा है। इसका चिल्लाना बंद हो गया, कष्ट ही नहीं हो रहा उसको। वह प्रसन्न मुख और सुखी दिखाई देता है। किस आश्चर्यकारी पुण्य विशेष से यातना के मध्य में ऐसा संभव हो गया?
यमदूतों के प्रश्न सुनकर धर्मराज बोले, हे भटो, मेरे दूतों, इसके सूक्ष्म पुण्यों के बारे में शीघ्र ही विचार करने पर भी मैं नहीं जान पाता, इसलिए सोम शर्मा को शीघ्र ही मेरे समक्ष उपस्थित किया जाए। ऐसे यमराज द्वारा कहे जाने पर काशी 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 ऐसा जप करने वाले उस ब्राह्मण को यमदूतों ने धर्मराज के समक्ष उपस्थित किया। यमराज ने उससे कहा कि हे अभिमान के निधि स्वरूप ब्राह्मण, तुम मेरे घर किसका स्मरण कर रहे हो? तुम्हारी इतनी सारी यातनाएं कैसे समाप्त हुई, यह मुझे बताओ। सोम शर्मा ने कहा। यमराज द्वारा सोम शर्मा से पूछे जाने पर कि तुम्हारी यातनाएं कैसे समाप्त हुईं, उसके उत्तर में उसने कहा कि मुझे यातनाओं में अनेक विचित्र प्रकार से रात दिन मारा जाता था। हे धर्मराज, मैंने उस समय अपने भ्राता अग्नि शर्मा का स्मरण किया। उसने हमसे पहले ही कहा था कि मैं काशी जा रहा हूँ, आप भी शीघ्र चले, किंतु अहंकार से युक्त मुझ पापी के द्वारा काशी की निंदा की गई। अभिमान के स्वाद किए गए धर्मों, तप, तीर्थ और व्रत द्वारा वस्तुओं को उपस्थित कर सिद्धियों के बल पर मैंने अपना चमत्कार सामर्थ्य दिखाया। इसके कारण मुझे पहले मलेच्छ राजा का जन्म प्रदान कर पश्चात नरक में डाला गया। ना तो ब्रह्म हत्या इतना बड़ा पाप है और ना ही गोवध इतना बड़ा पाप कहा गया है। ये सब पाप देहाभिमान जैसे पाप के 16वीं कला के बराबर नहीं है। ना तो अश्वमेघ से उतना बड़ा पुण्य होता है और ना ही तुला दान आदि से वह संभव है। हजारों गोदान से भी उतना पुण्य नहीं मिलता जितना अहंकार को छोड़ने से होता है। सोच लीजिए भैया, अहंकार को छोड़ने से इतना पुण्य है, किस चीज़ का अहंकार है फिर। सोम शर्मा कहता है कि मैं तपस्वी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, मैंने सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है, मैं विद्वान हूँ, मैंने अनेक व्रत किए हैं, शांत हूँ, इसलिए परम पद को प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार अपने मन में अभिमान कर मैंने काशी जाने वाले अपने भ्राता अग्नि शर्मा का भी त्याग कर दिया। धीरे धीरे मैं दुष्ट जनों के संगति में पड़कर अंत में इन भयंकर नारकीय यातनाओं को प्राप्त हुआ। धर्मराज उससे बोले कि मुक्ति देने वाली काशी नगरी को जाओ, वहाँ अन्नपूर्णा सहित शिव का आराधना करो, अत्यंत रमणीय भगीरथी गंगा में स्नान करो तो परम पद को प्राप्त होगे, मोक्ष को प्राप्त होगे। गुरुवाच। गुरु वेद धर्मा संदीपक से कहते हैं कि उसके पश्चात धर्मराज की आज्ञा से पवित्र कोल्हापुर में उस ब्राह्मण का जन्म हुआ। वह पूर्ण आत्मा वाला व्यक्ति युवावस्था को प्राप्त करने के पश्चात वाराणसी गया। सुशर्मा ब्राह्मण का वह पुत्र जो पुण्यात्मा शिव भक्त था, उसने धर्मेश्वर के कृपा प्रसाद से मोक्षदात्री काशी को प्राप्त किया। सज्जनों द्वारा आदृत अपने कर्तव्य को जानने वाला ऐसा कौन धर्मात्मा होगा जो इस संसार में मनुष्यों के अहंकारादि दोषों का नाश करने वाली काशी का सेवन न करे, अर्थात सभी सेवन करेंगे। सुख और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली ऐसी सोम शर्मा की इस दिव्य कथा को सुनकर संसारासक्त व्यक्ति अहंकार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। इति श्री ब्रह्मवर्ते काशी रहस्य चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आज चतुर्थो अध्याय की कथा आप लोगों ने सुनी और क्या महत्व है काशी का ये भी आप लोगों ने सुना। सोच लीजिए, स्मरण मात्र से इतना महत्व है कि सोम शर्मा को नरक यातनाओं से मुक्ति मिल गई, उसको शीतलता प्राप्त होने लगी। कहा भी गया है, एक श्लोक है काशी खंड में कि काशी काशीति काशीति जप्तो यस्य संस्थिति अन्यत्रापि सतस्य तस्य प्रोक्तो मुक्ति प्रकाशते। जो कहीं भी रहकर काशी 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 का जप करता है, मुक्ति तो उसके सामने प्रकट होती है, प्रकाशमान होती है। ऐसी हमारी काशी है। जब उसका स्मरण करने मात्र का इतना फल है, तो सेवन करने पर वो पुत्र पौत्रादि कलत्र स्त्री धन रत्न मोक्ष रूपी धर्म भी चतुर्थ चारों पुरुषार्थों को अर्थ धर्म काम मोक्ष क्या नहीं प्रदान कर सकती। इसलिए काशी का सेवन अवश्य करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य का धर्म कर्तव्य है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही,
और चतुर्थो अध्याय समाप्त हो गया। अब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे 5वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए अगर कोई भी शंका हो, डाउट हो, तो हम बोलते ही हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें अपना प्रश्न पूछिए, हम उत्तर देंगे। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।